सो रेमिटेंसेस की बात करें, टेस्ट टच रिकॉर्ड ऑफ 100 बिलियन 2022 में रेमिटेंसेस $100 बिलियन पहुंच गए एंड किसने निकाला है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। तो किसकी रिपोर्ट है? लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इस रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इन्होंने निकाला है कि जो इंडिया का जो रेमिटेंसेस है वो 100 बिलियन को क्रॉस कर गया है। लास्ट ईयर कितना था? 89.4, तो अब काफ़ी बढ़ गया है, लाइक $11 बिलियन बढ़ गया है रेमिटेंसेस। तो पहली बार हुआ है कि कंट्री ने 100 बिलियन मार्क रीच किया है रेमिटेंसेस के मामले में। सो रेमिटेंसेस की बात करें, मैक्सिमम है फ्रॉम द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्री जैसे यूएई, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, कुवैत एंड यूएस, यूके। सो रेमिटेंसेस की बात करें, टॉप कंट्री है इंडिया $100 बिलियन के साथ। फिर उसके बाद आती है मैक्सिको, हमसे $40 बिलियन कम रिसीव करती है, $60 बिलियन। फिर चाइना $50 बिलियन, फिलीपींस $38 बिलियन, इजिप्ट $32 बिलियन। सो इंडिया के आसपास कोई कंट्री नहीं आती है व्हेन इट कम्स टू रेमिटेंसेस। So what is remittances? The term typically describes the money sent by someone working abroad to their family back home. तो रेमिटेंसेस किसका पार्ट होता है? यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट का पार्ट होता है। तो रेमिटेंसेस अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, और इसमें 3 चीज़ें होती है: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वर्कर रेमिटेंसेस एंड माइग्रेंट्स ट्रांसफर। वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वर्कर्स रेमिटेंसेस एंड माइग्रेंट्स ट्रांसफर्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला फ्रेमवर्क की बात करें तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयड इसका इनकम का कंपोनेंट है, लेकिन वर्कर जो रेमिटेंसेस इज कंपोनेंट ऑफ करंट ट्रांसफर, और दोनों ही किसका पार्ट है? दे आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। एंड जो माइग्रेंट ट्रांसफर करते हैं किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो ये जो है ये करंट अकाउंट का पार्ट है, एंड माइग्रेंट ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो फिर अगर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में आ जाते हैं ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज, तो हमारे रेमिटेंसेज और ग्रांट्स ये हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स में आते हैं। और ट्रेड इन गुड्स जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हो गए, ट्रेड इन सर्विसेज हो गए नेट फैक्टर इनकम एंड नेट नॉन फैक्टर इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम में आ जाएगी जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। नॉन फैक्टर इनकम में आ जाएंगे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। और इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट पार्ट। इसमें इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट हमारे जैसे एफडीआई हो गया, पोर्टफोलियो हमारा एफपीआई हो गया, ऑफशोर फंड्स हो गए, एंड एफडीआई में हमारा हो गया जैसे इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। एक्सटर्नल बोरोइंग्स में आ गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म डेप्ट। एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस में हमारा हो गया गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स। चलो क्वेश्चन आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स रेमिटेंसेस किसका पार्ट? इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। लेकिन माइग्रेंट्स ट्रांसफर इज अ टाइप ऑफ इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। जो माइग्रेंट के ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कंपनसेशन जो भी है वर्कर्स रेमिटेंस इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट, एंड माइग्रेंट ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट।